कहा जा रहा है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ है, मैंने भी वहाँ पर काफ़ी कुछ कवर किया, तो निकल के आया कि जैन जी सफल हो गया, जैन जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, अब किसी और की बारी है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका विश्लेषण करके अमित शाह के इस्तीफे तक बात आ गई है। तो ये मतलब कि क्या मतलब कि यही तरीका रहने वाला है जैन जी का, या जैन जी कहाँ पर क्या, ऐसा तो नहीं उसको डायरेक्शन सही है या नहीं है? ऐसा जैन जी जो वहाँ आए थे ना, जो प्रोटेस्ट करने, वो मिसगाइडेड थे, और जितने भी प्रोटेस्ट करने आए 10-12 हज़ार लोग, उसमें से 1/3 तो क्रिमिनल जो उपद्रवी थे। वो तो खैर स्क्रीनिंग के दौरान आ चुका है, उसमें हाँ स्क्रीनिंग के दौरान सब कुछ आया हुआ है। उनमें केस आया हुआ है, मतलब कि 101 के ऊपर तो मर्डर केस चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास 10-12 मर्डर के केस चल रहे हैं। तो सिर्फ जैन जी तो देखो, प्रधान का इस्तीफा दिलाना जो है ना एक बहाना है, मैं बताऊँ। प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में लिखा भी है ये बात कि भाई कुछ षड्यंत्रकारी तत्व बच्चों को गुमराह कर, उनके स्टेटमेंट है, पूरी प्रॉपर एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है अपने इस्तीफे में, और उसकी वजह से मैं इसको नैतिकता का वो लेते हुए इसको मैं इस्तीफा देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ बिल्कुल, वो ये चाहते थे मिसगाइड ना हो, क्योंकि ऐसा है ना कि उन्होंने जो अच्छा किया, अगर देखो वो इस्तीफा नहीं देते तो बहुत सारे इस्तीफे होते, सही बताऊँ। और उनने जो विदेशी मंसूबे थे ना, जहाँ से फंडिंग आ रही थी, दुबई, यूके और पाकिस्तान और ये तुम्हारा बांग्लादेश, जहाँ से आ रही थी, ये सारे है ना उनके मंसूबे में पानी फेर दिया। उनको बड़ा दुख हो रहा है बल्कि आज की डेट में। और ये जो अगर उन्होंने किया है ना, तो इतना लेट इस्तीफा देने के पीछे का रीजन ये था कि एक बार भीतर की निकाल रहे थे कि निकल के आ जाएं सारी चीजें, वो कहते हैं ना कि चूहे को बिल से बाहर निकालना जरूरी है, तो क्या कुछ इसके पीछे तंत्र थे उसको बाहर निकालने की वजह से ये इतना देर टाइम लिया इस्तीफा देने में? देखो टाइम तो लिया, देखो हर चीज का एक टाइम होता है, अप्रोप्रिएट टाइम में उन्होंने इस्तीफा दिया। और इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का एक पता और रीजन और भी था कि धर्मेंद्र प्रधान जब से आए हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं ना, वो हमारे जो है ना जो सिलेबस हैं, जो स्टूडेंट्स के 8वीं 9वीं 10वीं के काफी आगे नई एनईपी पॉलिसी, उनको मुगलों का इतिहास मिटाते जा रहे हैं, एक के बाद एक, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं, चाहे अकबर हो, सबको मिटाते जा रहे हैं। और उसकी जगह वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ऐसे सुभाष चंद्र बोस, इनको ला रहे हैं। तो एक मतलब ये था कि इनको धर्मेंद्र प्रधान को हटाए, और उनसे ये पूछो बेवकूफ़ से, धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दोगे तो आना तो फिर बीजेपी का ही है, और तो कोई है नहीं। अब प्रहलाद जोशी जी आ गए, तो मतलब उनके पास कोई अपना तो है नहीं ना हुकूमत। तो मतलब बिल्कुल इलेक्शन के, अब तो इलेक्शन से 2014 के बाद सारे जागरूक हो रहे हैं। 2014 के बाद देख लो, इलेक्शन पहले भी आते थे, अब लेकिन बंदा बहुत जागरूक हो रहा है। अब 140, अब उनको ये पता है कि बंदे को कहाँ वोट देना, क्या बंदा कौन काम कर रहा है। पहले किसी को 2014 से पहले किसी को पता ही नहीं होता था 370 धारा क्या होती है, 35 धारा 35A क्या होती है। अब जब से मोदी जी है सबको पता लग रहा है ये। और मोदी जी जो है ना अपना जो काम कर रहे हैं वो अपना सही कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे अभी आपने देखा होगा E20 का भी इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा E20 का बहुत इशू चल रहा है। E20 के अंदर भी जो उन्होंने किया बहुत सही किया। E20 का जो है ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देख रहे लोग, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो उसमें क्या होता है कि जो कार्बन मोनो अभी जब से E20 आया है 2023 से आया है, ठीक है, 2023 से हमारे साथ 952 लाख मीट्रिक टन जो है ना कार्बन ऑक्साइड वो पोल्यूशन में कम हो गई है। और कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा हुआ है, 1,66,000 करोड़ का किसानों को फायदा हुआ है इथेनॉल, क्योंकि गन्ने से आता है इथेनॉल, 1,66,000 करोड़ का फायदा हुआ है। कह रहे हैं ना गडकरी जी के बेटे का फायदा हुआ, लोगों का क्या फायदा? अरे गडकरी का बेटे का जो उनका बिजनेस पहले से चल रहा है, ये पहले तो ये पूछो कि गडकरी की फैमिली का बिजनेस पहले का है या अब का है? इथेनॉल आई उससे पहले का चल रहा है, तो फायदा हुआ। मेरे को ये बताओ कि किसानों का फायदा नहीं हुआ? और हमारा जो है 20% की हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारी डिपेंडेंसी भी तो कम हो रही है ना, जो बाहर से जो आता है तेल वेल आता है, क्रूड। आपको पता है तेल जो आता है हम इंपोर्ट करते हैं उसमें 1,98,000 करोड़ का जो है ना कहीं विदेशी मुद्रा और इंक्रीज हुई है। हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ी है, ये सिर्फ 2-2.5 साल का डेटा है ये, और आगे और बढ़ेगी। तो मतलब मेरे ख्याल से कोई नहीं है। और अभी तक किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि ये हमारा इंजन खराब हुआ है इसकी वजह से, या हमारा माइलेज कम हुई है। एक दो केस आए थे और उसमें देखा कि वो पेट्रोल में पानी मिला हुआ था, एथेनॉल नहीं था, वो किसी गलत जगह से पेट्रोल वो पानी मिला के पेट्रोल डलवा रहे थे।
तो ऐसे ये भी है। एक पक्ष तो ये भी कह रहा है, इवन स्पेशली जब मैंने जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग की तो तब ज्यादातर लोगों का ये था कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, राघव चड्ढा जी को वॉश करके वहां पर आ गए, डायरेक्ट पैराशूट एंट्री हो रही है। तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो ये वॉशिंग मशीन तो पहले बताओ, बीजेपी में अगर लोग आते हैं तो आपको मतलब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब नहीं गए क्या? गए नहीं क्या वो उनके पार्टी में जो दूसरी पार्टी है? आप ये बताओ कि 2005 में कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री विलास राय देशमुख, जो रितेश मुख का फादर है। रितेश मुख का नाम सुना है आपने? कौन है रितेश देशमुख? एक्टर है, उसके फादर की सरकार होती थी। तो उसमें शिवसेना का एक बंदा था जिसके पास करप्शन का केस चल रहा था, नारायण राणे। तो उसने ज्वाइन नहीं करी कांग्रेस, ठीक है। और ये हरियाणा के अंदर हरियाणा जनहित पार्टी, उसका एक बंदा था, और वो जो था क्या नाम, कुलदीप बिश्नोई, वो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर का लड़का था, भजन लड़का कुलदीप बिश्नोई। उसके ऊपर केस चल रहा है कैश टू क्वेरी का। वो कैश लेता था और संसद में रेज करेगा उनके क्वेश्चन लोगों के, तो उसका केस चल रहा था। पता आपको? वो 2019 में उसने कांग्रेस ज्वाइन करी, इलेक्शन होने से पहले। उसने सोचा चलो, लेकिन उसे पता नहीं था ये डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। फिर बाद में बीजेपी में आ गया वो, ठीक है। पहले तो कांग्रेस में वो गलतियां करेंगे तो बीजेपी भी करेगी। अरे करेगी क्या, मतलब ये तो प्रक्रिया है पॉलिटिक्स की, गलती क्या करेगी? अरे वॉशिंग मशीन, वाकई में अगर वो कह रहे हैं ना बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तो उनको सुधार रही है। उनका जो नाम जो है ना, उनको है ना करप्शन होने से बचा रही है, उनसे काम ले रही है हेडमास्टर की तरह। जो ये तो काम ही नहीं ले पाते। पुराने इतने सालों से बीजेपी के प्रखर मत कहेंगे कि सेवादार रहे हैं या कार्यकर्ता रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तो उनका मोरल तो डाउन होता ही है ना। कोई डाउन नहीं होता, मोरल क्या हो गया? अगर लेते भी हैं तो मोरल क्या डाउन? उनको थोड़ी इग्नोर कर रहे हैं। अब तो देखो, अब पीछे बीजेपी ने ऑर्डर निकाला है ना, अब कोई और जो दूसरी विपक्ष पार्टी से आएगा, हमारी पार्टी हम कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आपने सुना है आपने इसके बारे में? अब उन्होंने बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उनके ऊपर विरोध हो रहा है तब दरवाजे बंद किए। तो विरोध क्या, विरोध की परवाह करी है उन्होंने कभी? विरोध की वो डरते हैं क्या मोदी जी या बीजेपी अमित शाह जी? कोई नहीं डरते वो। लेकिन अब उनके पास काफ़ी कॉम्पिटेंट बंदे हैं, बहुत बंदे हैं। आपको पता है, चाहे वो आपका क्या नाम, असम का चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा, वो अभी तक सारे वेस्ट बंगाल। हाँ, तो फिर तो ऐसी बात नहीं, कांग्रेस के अंदर भी लोग गए हैं, लेकिन वो अपना, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक वाम नरेंद्र रेड्डी होता था, ठीक है। वो भी कैश क्वेरी का केस चलता था, टीडीपी का होता बंदा, उसका भी चल रहा। उसने भी फिर कांग्रेस ज्वाइन करी 2016 के अंदर, कांग्रेस ज्वाइन करी, तो उसने भी तो करी ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो जो मर्जी, मतलब ये क्वेश्चन ये क्यों उठाते हैं? पहले अपने गिरबान के अंदर झांक के तो देखो ना आप भाई, कांग्रेस को भी तो देखना चाहिए। वो क्या है, अपना आत्ममंथन करके फिर बोले ना क्या बोलना है। ये मेरा कहने का मतलब।